हर धर्म में या हर रिलीजन में कोई इम्पोर्टेंस किताब बुक्स रहते हैं, धम्मा का बुक्स। जैसे हिंदुज़म में भगवत गीता है, मुस्लिम में कुरान है, क्रिश्चियन में बाइबल है। तो बुद्धिज़्म में cannot be compared exactly with others, but something like that Dhammapada. Dhammapada is considered one of the important classical Dhamma books in Buddhism. Dhammapada क्या है बोलने से, Dhammapada मीन पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके। जी, उसी का ही पाथ धम्मापादा। इसका कई एक मीनिंग है, बट हमारे लिए इतना बस रहेंगे। तो ये धम्मापाद में क्या है बोलने से, यहाँ पर 423 वर्सेस उसके अंदर, ये वर्सेस भगवान बुद्धा बताए हुए। कहाँ से आया? भगवान बुद्धा ने तो 45 साल कंटिन्यूसली रात और दिन उपदेश देते रहा है। तो हजारों डिस्कोर्स, बुद्धा इज सपोज टू हैव गिवन 84,000 धम्मा टॉक्स ड्यूरिंग हिज 45 years ऑफ मिशन। तो जितने भी उन्होंने धम्मा देशना दिया, वहाँ से कलेक्ट करके सेइंग्स डिफरेंट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिस्कोर्सेस कलेक्ट करके ये धम्मापादा का गाथा कलेक्ट किया है, और इसको बोलते धम्मापादा। कुछ एक आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, उसमें बहुत ही सुंदर है। मैं फर्स्ट गाथा को बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट किस लिए है। मनो पुभंग घमा दामा मनो सेठा मनो माया मनसाचे पादुठेन बासाति व करोति व तातोनं दुःखमन्वेति छाया व अनपायनि। सो वेरी फेमस है द 2 verses। एक्चुअली जिन्होंने जो धम्मापादा का 2 गाथा समझा है, तो करीब करीब पूरा बुद्धा का उपदेश समझा है। He who understand these 2 verses, that person have understood almost all the teachings given by Buddha in 45 years। ये 2 गाथे में क्या आते हैं? पहले का गाथा में है कि हर चीज़ पहले मन से ही शुरू होता है, हर चीज़ पहले मान जाते हैं और मन में ही शुरू होता है, हर चीज़ मन का बना हुआ है। ये सच्चाई है। ये जो क्रिएशन आप देख रहा है इस रूम में, पहले किसी ने मन में इमेजिन किया, मन में क्रिएट किया है। एक दफ़ा नहीं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किसी ने मन में ऐसा एक रूम बनाना है, ऐसा एक स्टूडियो बनाना पड़ के 1000 दफ़ा सोचने के बाद, मन में बनाने के बाद धीरे धीरे फिर मटेरियल शेप में आया। इट इज़ इम्पॉसिबल for anything in this room to appear like this without somebody imagining continuously, without creating in mind। तो इसलिए कथा में कहते हैं कि हर चीज़ में पहले मन जाता है, हर चीज़ का मन प्रधान है, हर चीज़ पहले मन का बना हुआ है। इसीलिए अगर कोई आदमी खराब मन से बात करे या कर्म करे, उसके पीछे पीछे दुख भोगेगा। जैसे बैलगाड़ी के पीछे वो बैल का जो पाया आते हैं ना, बैल गाड़ी में 2 व्हील होता पाया, और जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रात बोलता है, काट बोलते हैं, बुलाक काट। वो बुलाक काट हो, वो बुल के ये गार्डन में बांधा हुआ है। इसीलिए ये गाय दोनों या बुल जहाँ भी जाओ उसके पीछे पीछे ये व्हील आएंगे। अगर ये गाय दोनों भाई गया तो व्हील भी भाई आएंगे, गाय दोनों दाने आया तो व्हील भी दाने आएंगे, उसके पीछे आएंगे, छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही माफिक कोई आदमी खराब मन से बात करे, काम करे, उसके पीछे पीछे दुख आएगा। समझे ना? पहला गाथा आप सुने। दूसरा गाथा सेम है। हर चीज़ में मन प्रधान है, हर चीज़ में मन पहले जाता है, हर चीज़ मन का बना हुआ है। इसीलिए कोई आदमी प्योर माइंड, शुद्ध मन से बात करे, काम करे, उसके पीछे पीछे सुख आएंगे। जैसे आपके छाया
जहाँ भी जाओ छाया आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही आएगा। जब तक आप है छाया भी आपके पास आएंगे, समझे? आपके पीछे पीछे सुख आएंगे जैसे आपके छाया है। आप देख लीजिए ना, ये दो गाथा ठीक से समझा तो भगवान बुद्धा का करीब करीब 90% धर्म समझ गया है। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं। हम सब क्या नहीं चाहते हैं? हम दुख नहीं चाहता है। दोनों का आंसर तो इस गाथे में है कि नहीं? दुख और सुख कहाँ से आता है? मन से आता है, बाहर से नहीं आता है। हमारा आदत क्या है? मुझे दुख भोगा है मेरा माताजी के कारण से, मेरा पिताजी के कारण से, मेरा पति से, मेरा बीवी से, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ से इससे दुख आते हैं। हमेशा हम लोग ये फिंगर दूसरों के ऊपर उठाता है, उनसे आता है। मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, उनके तरफ से। जब आपका जो अंगुली इस तरफ करते हैं ना, आप भूल जाता है कि 3 अंगुली अपने तरफ है। तो इसलिए दुख का कारण भी आप हम ही हैं, हमारा मन है। सुख का कारण दोनों है। पहला है दुख अपने मन से आते हैं, और कैसे आते? अशुद्ध इम्प्योर मन से आता है। सुख भी हमारा मन से आता है। कैसा मन से आता है? प्योर मन से आता है। ये जो मन को जानने का तरीका, मन क्या चीज़ है, प्योर मन क्या चीज़ है, और इम्प्योर माइंड क्या है, ये सब जानने का तरीका, उस रास्ता को बोलता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने नज़दीक आते हैं, शरीर के नज़दीक, मन के अंदर। मेडिटेशन के द्वारा हमारे मन में क्या हो रहा है वो पता हो जाता है। जब पता हो जाता है मेरे मन में पॉइजन है, तो कौन रखना चाहेंगे पॉइजन? नहीं रखना चाहेंगे। जब भी तुमको पता होगा कि पॉइजन फेंक डालेगा, जैसे आपके घर में कोई दुश्मन आया, द मोमेंट यू कम टू नो दैट दिस एनिमी, आप एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको निकालने में। आपको पता नहीं चला है ये दुश्मन है, तो आप अपना दोस्त बना करके खिलाएंगे पिलाएंगे, जब तक आपको ख़त्म नहीं करेगा आराम से बैठेंगे। लोग को मालूम नहीं, मालूम करने का तरीका को मेडिटेशन है, और कोई अलावा नहीं। इसलिए मैं सबों को बोलता हूँ, धम्मपदा जो बुक है वो आपका पर्स से भी क्लोज में रखना चाहिए। धम्मपदा जो है वो आपके पासपोर्ट से भी ज़्यादा वैल्यू करके रखना चाहिए। आपका पासपोर्ट का वैल्यू है एक देश से दूसरा देश जाने के लिए। आपका पासपोर्ट कोई काम नहीं का, स्वर्ग का गेट के पास पहुंचेगा, इमिग्रेशन वहाँ, आपका ये पासपोर्ट कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वहाँ पर धम्मपदा चेक करेगा, धम्मपदा पासपोर्ट इसलिए आपको पासपोर्ट से भी नज़दीक, पर्स से भी नज़दीक रखना है, क्योंकि पर्स से तो आप बाज़ार खरीद कर सकता है, ज्ञान, शांति, सुख, स्वर्ग जाने का जो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग धम्मपदा अपने पास रखिए। सभी लोग हर रोज़ धम्मपदा गाथा को पार के जीवन शुरू किया, दिन शुरू किया। सुबेरे उठते ही किचन में ज़्यादा पहले ना दौड़े, सुबेरे उठते ही टॉयलेट में ना दौड़ के पहले आंखें खोल के स्नान करके 2 गाथा पढ़े, दिन शुरू कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका दिन अलग सा होगा, सुख शांति होगा। मैं सबको यही कहूँगा, धम्मपदा ऐसा कोई नहीं है कि बुद्धिस्ट का है, ऐसा है, यूनिवर्सल लॉ है। इतना सुंदर टीचिंग से, इतना सुंदर है।